A very good mornings to all of you students. This is Himani Kashyap and I welcome you in my channel Learn English with Himani. Today we are going to start a new chapter which is how things work, and we are going to start a chapter. I will be reading it and also explaining it to you line wise. So let's start the chapter. There are two parts in this chapter. First is how windmills work, and the second is how does popcorns pop. First we'll start with how windmills work. The answer to how a windmill works is easy. Its name carries the answer with it. It works by harnessing the power of the wind. ये आंसर करना कि विंडमिल कैसे काम करती है ये बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि उसका नेम ही है जो उसी में ही उसका आंसर छिपा हुआ है. क्या? कि हम विंड को यूज़ करके, हार्नेस करने का मतलब हम विंड को यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं विंडमिल्स से. देखिए साइड में ये विंडमिल बनी हुई है, आपने मूवीज़ में भी देखी होगी. ठीक है. द वर्ड विंडमिल इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, विंड एंड मिल. जो वर्ड है विंडमिल ये दो पार्ट से मिलके बना है, जिसमें कि एक है विंड एंड दूसरा है मिल. सो फार वी नो व्हाट विंड स्टैंड्स फॉर, बट व्हाट अबाउट मिल? हमें ये तो पता है कि विंड क्या होता है. विंड क्या होता है? विंड इज द मूविंग एयर. चलती हुई जो हवा है उसे हम विंड कहते हैं. तो विंड हमें पता है क्या होता है. फिर मिल क्या होता है? भाई मिल तो हम वो कहते हैं जहाँ पे आटा पिसाई होती है या फिर कुछ इस तरीके के काम होते हैं. तो बिल्कुल सही बात है. A mill is a machine that grinds small and hard grains to make soft flour. एक मिल क्या होती है? मिल के अंदर ऐसी मशीन होती है जिसमें छोटे छोटे सख्त दानों को पीस कर मुलायम आटा जो है वो बनाया जाता है. So a windmill uses wind to grind grains. Sounds simple, right? But windmill can do other useful tasks too. तो एक विंडमिल में भी क्या होता है कि विंड को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो फ्लावर बनाने का काम है, जो आटा बनाने का काम है, वो हम कर सकते हैं. बहुत इजी है सुनने में, लेकिन विंडमिल दूसरे भी बहुत सारे काम करती है. दे कैन पंप वाटर एंड इवन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ पे विंडमिल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम पानी को पंप भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ विंडमिल्स कैन डू सो मेनी डिफरेंट टास्क्स. चलिए देखते हैं कि विंडमिल इतने सारे टास्क्स कैसे कर सकती है. अ विंडमिल इज नो डिफरेंट देन अ पिन व्हील इन डिजाइन. आप लोगों ने पिन व्हील देखा है? पिन व्हील क्या होता है? वो जो हम पेपर का मतलब एक डिज़ाइन, जैसे कि विंडमिल के आपको पंख दिख रहे हैं ना, ऐसे ही हम पेपर के बना लेते हैं, फिर उसे पेंसिल में या लकड़ी में लगा के घुमाते हैं पंखे के नीचे. मैं आपको भी इसका फ़ोटो स्क्रीन पे पॉपअप दे दूंगी, तो इससे आपको याद आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. तो बिल्कुल पिनव्हील के जैसा ही होता है डिज़ाइन में. और जैसे हम पिनव्हील में फूंक मारते हैं तो उसके ब्लेड्स घूमने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही विंडमिल में भी होता है. लेकिन उसकी जो बस फ़र्क इतना है कि वो फूंक मारने से उसके ब्लेड्स नहीं घूमते, उसके लिए तेज़ हवा की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत बड़े और हैवी होते हैं. और दे कैन ओनली बी मूव्ड बाय द विंड. और इतने हैवी होते हैं, इतने बड़े और हैवी होते हैं विंडमिल के व्हील्स कि उसको सिर्फ हवा से ही टर्न या मूव किया जा सकता है. द टर्निंग मोशन ऑफ द ब्लेड्स टर्न्स सर्टेन गियर्स विच देन पावर अ मिल और अ पंप. और जैसे ही जो ब्लेड्स घूमने लगते हैं विंडमिल के, तो विंडमिल के अंदर जो भी मशीनरी होती है वो भी घूमने लगती है उसी के साथ में, और एक पंप या जो भी अंदर मिल लगी होती है उसको फिर पावर मिलती है ताकि वो अंदर काम शुरू हो जाता है. सच विंडमिल्स वर बिल्ट मैनी ईयर्स अगो. लेकिन ऐसी जो विंडमिल्स थी वो बहुत सालों पहले बनाई जाती थी. दीज डेज वी रेयरली बिल्ड सच विंडमिल्स. आज के टाइम में ऐसी विंडमिल्स नहीं बनती हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स कैन पंप वाटर एंड ग्राइंड ग्रेन्स मच बेटर देन विंडमिल. क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और
पानी के लिए, पानी को पंप करने के लिए या फिर ग्रेन्स को पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो कि विंड मिल से अच्छा काम करती हैं और जल्दी करती हैं और किफ़ायती भी होती हैं। इंस्टेड वी यूज़ द विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विंड मिल का जो यूज़ है वो हम किस लिए करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। एंड वी कॉल्ड सच विंड मिल्स विंड टर्बाइंस। और ऐसी विंड मिल्स को जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसी विंड मिल्स को हम विंड टर्बाइंस कहते हैं। इन ओल्डर विंड मिल्स द रोटेटिंग ब्लेड टर्न्स गियर एंड पावर अ मिल। पुराने वक्त में क्या होता था, विंड मिल के जो वो ब्लेड्स थे, जो पंख से जो होते हैं, उनको घुमाने पर क्या होता था, अंदर से भी गियर्स चलने लगते थे और मिल जो होती थी वो चालू हो जाती थी। लेकिन इन मॉडर्न विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस द टर्निंग ऑन ऑफ द ब्लेड्स टर्न्स अ रोटर। लेकिन आज के टाइम पे जैसे ही ब्लेड्स जो है वो टर्न ऑन होते हैं तो वो रोटर जो होता है वो भी चलने लगता है। और रोटर क्या होता है, द रोटर इज कनेक्टेड टू अ पार्ट कॉल्ड द शैफ्ट। और फिर रोटर जो होता है वो एक शैफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही रोटर मूव करने लगता है, it also turns the shaft which is connected to the generator that spins। ये सभी का फोटोग्राफ मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं, अगर मुझे मिल जाएगा अच्छे से तो। Then the spinning generator generates or makes electricity। और जैसे ही जनरेटर चलने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। Windmills are very important since they provide a way to produce electricity without causing any pollution। Windmills जो होते हैं वो बहुत important होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ना तो कोई पोल्यूशन होता है और वो बहुत ही इको फ्रेंडली भी होता है। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत सेफ होता है, हमारे इन्वायरमेंट को भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हम नेचर से प्रोवाइडेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। विंड इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और विंड जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। विंड तो हमें मिलती ही रहती है हमारे एनवायरनमेंट से, नेचर से। सो दिस मीन्स वी कैन नेवर रन आउट ऑफ विंड एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी भी विंड एनर्जी से रन आउट नहीं हो सकते। मतलब कि जो हमारे पास विंड एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे सोलर एनर्जी है वो भी हमारी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सूरज तो हमारे पास है ही है ना, उसी तरीके से विंड एनर्जी भी है। वी हैव बिल्ट मैनी विंड फार्म्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और इसीलिए बहुत सारे विंड फार्म्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि हम इस चीज़ की एडवांटेज ले सकें। अ विंड फार्म इज प्लेस वेयर न्यूमरस विंड टर्बाइंस आर इरेक्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और विंड फार्म्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही जगह पर बहुत सारी विंड टर्बाइंस जो होती हैं वो बनाई जाती हैं ताकि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ बनाई जा सके। They can be built on land or in seas and oceans। उसको हम ज़मीन पर भी बनाते हैं, seas and oceans पे भी बनाते हैं। The largest onshore wind farm is located in China। It is called the Gansu wind farm। और सबसे बड़ा ज़मीन पे जो विंड फार्म बना हुआ है वो चाइना में है, जिसका नाम है गैंसू विंड फार्म। विंड टर्बाइंस आर कंसिडर्ड अ सेफ एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड टर्बाइंस जो हैं वो बहुत ही सेफ होती हैं और ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती, बट दे आर नॉट इंटायरली हार्मलेस। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से हार्मलेस हैं। मतलब कि वो कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं, वो थोड़ा नुकसान करती हैं। और वो क्या है कि many birds and bats accidentally hit the enormous blades of these turbines and are killed by the impact। बहुत सारी birds और bats होते हैं, बहुत सारी चिड़िया और चमगादड़ जो होते हैं वो अचानक से इनके बड़े बड़े blades से कट जाते हैं और मर जाते हैं। इस वजह से इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू मेक बेटर एंड सेफर विंड टर्बाइंस। इसीलिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी और सेफ विंड टर्बाइंस बना सकें। So this is all student, here we complete the part 1 and in the next video we will start the part 2। चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए क्या समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एंड तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। घर पे पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।